सर्पदंश से जीवनदान। सन 1978 साल में घटित यह घटना परम पूज्य बाबा की कृपा एवं करुणा का एक ज्वलंत प्रामाणिक उदाहरण है। यह घटना आपातकाल हट जाने के बाद की है। मैं कुछ दिन पहले जेल से छूटकर आया ही था। मेरी नियुक्ति इलाहाबाद रीजन के रीजनल सेक्रेटरी आरएस के रूप में हुई थी तथा आचार्य ललितेश्वरानंद अवधूत उस समय आजमगढ़ डायसिस के डीएस का कार्यभार संभाल रहे थे। मऊ के डॉक्टर रामचंद्र जी तब नए नए मार्गी बने थे और मार्गी बनने के कुछ दिनों के बाद ही वे अच्छे साधक एवं बाबा भक्त बन गए। वे एक अच्छे प्रचारक भी थे। उनके अथक प्रयास से मऊ में आनंद मार्ग की एक अच्छी इकाई बन गई तथा उनके घर पर ही नियमित रूप से धर्मचक्र होने लगा। कुछ दिनों के पश्चात उनकी पत्नी भी दीक्षा लेकर अच्छी साधिका एवं बाबा भक्त बन गए। मेरा वहां पर आना जाना शुरू हो गया। कुछ दिनों के पश्चात उनके घर में एक आश्चर्यजनक घटना घटी। उस दिन शायद धर्मचक्र का दिन था। धर्मचक्र या साधना के पहले उनकी पत्नी रोटी पकाने के लिए आटा लेने जो ही डिब्बे में हाथ डाली त्यों ही उसमें बैठे हुए गेहुअन सांप ने उनको दंश लिया। वे तुरंत ही कमरे के बाहर आकर चिल्लाई कि किसी सर्प ने मेरे हाथ को काट लिया है। वे श्रद्धा एवं भयवश बाबा बाबा चिल्लाने लगी। जब उनके पति डॉक्टर रामचंद्र जी ने उस डिब्बे को देखा तो वहां पर एक विषधर सर्प को पाया। सभी लोग व्याकुल होकर बाबा को पुकारने लगे। धीरे धीरे दीदी का सारा बदन नीला एवं शून्य होने लगा और वह बेहोश हो गई। बेहोशी की अवस्था में बाबा उनके समक्ष उपस्थित होकर उनके सिर को सहलाते हुए बोले, बेटी, घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। उनके परिवार वाले जी जान से उनकी सेवा शुश्रूषा एवं उपचार में लगे रहे तथा बाबा से प्राण रक्षा की प्रार्थना करते रहे। दूसरे दिन डॉक्टर साहब की पत्नी करुणा में बाबा की कृपा से ठीक हो गई तथा धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। उक्त घटना के 2-3 दिन बाद जब मैं अचानक उनके घर पहुंचा तो दीदी ने मुझे सारी घटना बताई कि किस तरह बाबा ने उनकी बेहोशी अवस्था में आकर विषधर सर्प के दंश से उनके जीवन की रक्षा की। तत्पश्चात डॉक्टर रामचंद्र जी, उनकी पत्नी एवं उनके परिवार के अन्य सदस्यों में बाबा के प्रति श्रद्धा भक्ति एवं आस्था बढ़ने लगी। वे सभी लोग बाबा के प्रति समर्पित होकर उनके मिशन के लिए जोर शोर से प्रचार करने लगे।